न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर यही है जिसके अंदर आप हवाओं में, जमीन पर, समंदरों में सिर्फ नहीं लड़ेंगे, एक आप मीडिया पे लड़ेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली लड़ेंगे। पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा था, वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से नहीं अचीव कर पाए, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास अपने सोर्सेज हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद डिस्क्रेडिट हुए, उनकी आर्म फोर्सेज भी हुई। बात करेंगे भारतीय हजीमत की, तो दुनिया भर के सामने भारत के दिफाई गुरूर का पर्दा चाक हो गया है। भारतीय दिफाई बर्तरी का खुद साख्ता बयानिया धड़ाम से जमीन पर आ गिरा है और मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त भारतीय फिजाइया के लिए मुस्तकिल ड्रावना ख्वाब बन गया। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत और शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज की नाम नहाद साख की कलई खुल गई है। रिपोर्ट ने वाजे किया है कि जिस भारतीय फिजाई ताकत को मोदी हुकूमत बरसों से नाकाबिले तस्खीर बनाकर पेश करती रही, वो हकीकत में चंद लम्हों के अंदर ही बिखर। और इंतहा पसंद मोदी सरकार और शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज की नाम नहाद साख जाली दावे और बड़कें आलमी सतह पर बेनकाब हो चुकी हैं। बरतानवी दिफाई जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की 52 मिनट फ़ज़ाई जंग में भारतीय फ़ज़ाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए, जिनके नंबर BS-001, 021, 022 और 027 थे। भारत इन चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ वाज़े तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय फिजाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और हेरोन ड्रोन शामिल हैं। JF-17 सी ब्लॉक 3 ने उधमपुर में भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को नाकारा बनाकर तबाह किया, जबकि बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह करके एक और शदीद धचका पहुंचाया गया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल निज़ाम को मफलूज किया, और ये पहला मौका था कि जब किसी फ़ज़ाइया ने साइबर और रिवायती अस्करी इक़दामात को यकजा करके मौसर कार्रवाई की हो। जी बिल्कुल, और भारतीय फ़ज़ाइया की नाकामी ने साबित कर दिया कि जदीद हथियार, महंगे तैयारे और शोर मचाता प्रोपेगेंडा पेशा वराना महारत, दुरुस्त हिकमत अमली और आज़म के सामने बेमानी होते हैं। पाकिस्तान के मौसर, मरबूत और फैसला कुन दिफाई इक़दामात ने न सिर्फ भारतीय गुरूर को खाक में मिलाया, बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि दिफाई ताकत दावों से नहीं बल्कि कारकर्दगी से साबित होती है। और आज हकीकत यह है कि भारत का जंगी बयानिया ज़मीन पर आ गिरा है। मोदी हुकूमत की अस्करी बड़कें अब दम तोड़ चुकी हैं और आलमी रिपोर्ट्स गवाही दे रही हैं कि सच छुपाया नहीं जा सकता, चाहे शोर कितना ही क्यों ना मचा लिया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद चिश्ती साहब, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। दुनिया भर के सामने भारत के दिफाई गुरूर का पर्दा जो है बड़ी बुरी तरह चाक हुआ है। बरतानवी जरीदे की अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसपे बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, कितना बड़ा झटका है ये भारत के लिए, और इस तरह की रिपोर्ट से पाकिस्तान को आलमी सतह पर कितना फ़ायदा हो सकता है? बहुत शुक्रिया उज़ैर आपका और महम, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये कोई मेरे लिए तो सरप्राइज इसलिए नहीं थी कि ये मैं ऑलमोस्ट 5-6 महीने से ये बातें कर भी रहा हूँ, और इन्हीं सबूतों के साथ, इन्हीं टेल नंबर्स के साथ मैंने चैलेंज भी किया था कई दफ़ा कि अगर आप चारों जहाज़ों को इकट्ठा उड़ता हुआ दिखा दें, जैसे 2019 में पाकिस्तान ने अपने F-16 काउंट करवाए थे, न्यूट्रल ऑब्जर्वर और अमेरिकन अथॉरिटीज के साथ, कि हमारे जहाज काउंट कर लें, हमारे पास पूरे हैं। इंडिया को भी ये कर लेना चाहिए था। और मैं, जैसे मैंने कहा कि ये मैं एक डॉक्यूमेंट्री जो सीरीज एक बना रहा हूँ, इसके ऊपर इंशाल्लाह चंद दिनों में अपलोड करूंगा। उसके अंदर ये टेल नंबर उसमें मौजूद थे पिछले 5-6 महीने से, विद बहुत ज्यादा प्रूफ्स के साथ। एक बात, मैं कुछ जुलाई अगस्त में अमेरिका कनाडा गया था, वहाँ मैंने कोई इंटरव्यूज दिए, तो वहाँ एक सिख थे, जर्नलिस्ट थे, इंडियन ओरिजिन के लेकिन कैनेडियन थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि अब जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या हिंदुस्तान के पास चॉइस है या इंडियन एयरफोर्स के पास चॉइस है। तो मैंने उस वक्त 5 महीने पहले रिकमेंड किया था, मैंने कहा देखें, उनको ग्रेसफुल एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान कर लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा ये क्या मतलब है? मैंने कहा देखिए, जितना जल्दी मान लें आपके इमेज को या आपकी रेपुटेशन को नुकसान उतना कम होगा, क्योंकि दुनिया रियलाइज करेगी गलती होगी, लोग भूल जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो दुनिया आपको याद कराती रहेगी। अब तो यूके ने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप तो चले नहीं छोड़ रहे, 60 दफा कहा या जितनी दफा भी कहा, 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन, एंड जिसका आप ग्रिड स्टेशंस और बिजली घरों को नॉकआउट करने का या टर्न डाउन करने की जो आप बात कर रहे थे, वो यही थी जिसको वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि दे वर फाइटिंग न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। अब न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर यही है जिसके अंदर आप हवाओं में, जमीन पर, समंदरों में सिर्फ नहीं लड़ेंगे, एक आप मीडिया पे लड़ेंगे
और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली लड़ेंगे। ये नए डायमेंशन ऐड हुए हैं किसी भी जंग में। तो आई थिंक पाकिस्तान की साख अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जब से हमने ये कंक्लूड किया है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके ज़ाहिर सवाल के जवाब में बताता चलूं कि देखिए 5-6 महीने से आपको पाक फिजाइया का कोई नुमाइंदा फॉर्मली यूनिफॉर्म में नजर नहीं आएगा मीडिया पर, इसलिए कि वो एक ग्रेसफुल एग्जिट कर चुके हैं, ग्रेसफुल साइलेंट मोड में हैं, वो अपनी ऑपरेशनल तैयारियों में हैं, वो इसके रोज ड्रम बीटिंग नहीं करते। लेकिन इंडियन साइड ड्रम बीटिंग भी कर रही है, दुनिया काउंटर कर रही है हमारी जगह पर। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं और अब ये यूके के मीडिया ने कह दिया है और इसके अंदर उन्हें डाटा तक दे दिया है। तो आने वाले वक्तों में इनके लिए और डिस्क्रेडिट होगा। मेरा ख्याल है गलतियां हमसे हो गई हैं, तो उनको एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए। जी खालिद साहब, बिल्कुल आपने स्ट्रेटजी का तो बता दिया है, लेकिन भारत से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। वो तो झूठ को सच करके दिखाने में बहुत बड़ा माहिर है और जितना भी कर ले लेकिन सच ने सामने आना ही होता है। 52 मिनट की जो फजाई झड़प में 4 राफेल तैयारों की तबाही हुई है, फिर भारतीय फजाइया की तारीख की कितनी बड़ी ये पेशा वराना नाकामी है भारत की, ये तो आपने बता दिया और स्ट्रेटजी का भी बता दिया। तो अब भारत क्या खिफत मिटाने के लिए अफगान तालिबान रजीम के साथ जुड़कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि आइसोलेट हो चुका है? देखिए माहम, जब भी इतना बड़ा मुल्क जो दुनिया में ऑलमोस्ट देखिए चौथी बड़ी एयरफोर्स है, जो पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा आबादी है, इकोनॉमी उनकी कई गुना हमसे ज्यादा बेहतर है, तो जब ऐसा मुल्क ऑफेंस लॉन्च करता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाफ, तो 1.4 बिलियन लोगों को ये पूछने का हक होता है कि हमारी वॉर ट्रॉफी कहाँ है। जब आप हमलावर होते हैं आपको बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं। आपका इनिशिएटिव आपके हाथ में होता है, इंटेंसिटी आपने कंट्रोल करनी होती है, टाइमिंग आपने चूज करने होते हैं, जगह टारगेट की आपने चूज करनी होती है। इतने एडवांटेज अगर आपके हाथ में हैं और 85 जहाज लेकर आप 12:30 बजे हवा में आएंगे, पाकिस्तान की फिजाइया 5 मिनट के अंदर 42 जहाज रात को 12:30 काउंटर करने पहुंच के, ये रेडीनेस होती है। तो लोग तो पूछेंगे कि जब सब कुछ आपके हाथ में था, एडवांटेज थी आपके हाथ में, तो हमारे लिए कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर आप लाए? तो वो तो एक आप इंडिया की क्रिकेट टीम भी जाती है किसी वर्ल्ड कप में, तो वापसी पे लोग पूछते हैं ना कि क्या परफॉर्मेंस रही, क्यों अच्छा नहीं खेले। तो ये पूरा मुल्क आप खिला गए, मुल्क की इकोनॉमी को खिला गए, पूरी मिलिट्री आर्म फोर्सेस को आपने दांव पर लगा दिया, उनके इमेज को। तो अब लोग नहीं पूछेंगे, और अगर लोग नहीं पूछेंगे तो दुनिया तो पूछेगी, फिर दुनिया अपना हिसाब कहेगी, दुनिया फिर अपने सबूत देगी। इसी को मैं अर्ज कर रहा हूं कि फिर वो एम्बैरेसमेंट को आप जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा था वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से नहीं अचीव कर पाए, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट है। अब दुनिया जितना स्पेस इसके दरमियान होगा, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वर्सेस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के दरमियान गैप होगा, दुनिया को वैक्यूम मिलेगा। हम नहीं बोलेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी नहीं बोलेगा, ये मीडिया बोलेगा। और ये वो सोर्स है जो एरो आप कह रहे हैं, ये मैगजीन वो है जो बुनियादी तौर पर बड़ा क्रेडिबल मैगजीन है। और एविएशन के अंदर अगर आप डाटा सही ना दें तो आपकी क्रेडिबिलिटी चंद सेकंड में मैगजीन की खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो वो बड़ी रिसर्च करके बताते हैं। तो जाहिर है, जैसे मैंने कहा, वो आपका आखिरी जो पोर्शन रह गया कि अब हिंदुस्तान के पास चॉइस नहीं है। वो समझता है कि पाकिस्तान को हम फ्रंट पर आकर या बॉर्डर पर आकर हवाओं में खास तौर पर एम्बैरस नहीं कर सके। तो आप जिसको कहते हैं ना बिहाइंड द बैक जाके स्टैब करें और अफगानिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान को ईस्टवर्ड की नहीं वेस्टवर्ड भी स्ट्रेच किया जाए और इनकी फोर्सेस को, इकोनॉमी को और ऑब्वियसली लोगों की तवज्जो को डाइल्यूट किया जाए। बिल्कुल खालिद चिश्ती साहब, सर जिस तरह से आप बात करें कि एग्जिट प्लान किया जाए, यानी आप एतराफ़ कर लें कि आपसे गलती हो गई है, तो आपके लिए ये कम डैमेजिंग होगा। अब बरतानवी जरीदे ने, जिसने आपने बताया कि बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सब कुछ बताया जाता है, राफेल तैयारों के नंबर जारी किए हैं, तो क्या अब हम ये देख सकते हैं कि अगर भारत एतराफ़ नहीं करता तो अगली एपिसोड के अंदर कोई सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, कोई इस तरह की तस्वीरें, कोई और शवाहिद भी जो हैं वो सामने आ सकते हैं? उज़ैर, अभी तो इंडिया को शुक्र करना चाहिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया है। अच्छा। क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से तवक्को कर रहा था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी दिन प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ा सा ज्यादा गुस्से में हुए तो वो बजाय ये कहने के 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया ना कह दे, वो अगला जुमला बस रोक लेते हैं, मेरा ख्याल बड़ा परहेज करते हुए। तो उसका इंतजार करने वक्त मैंने यही कहा था कि इससे पहले कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कह दे या कोई और कह दे, और ये भी ज़हन में रखना चाहिए उज़ैर कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास इनपुट को पाकिस्तान के तो नहीं जाती, वो हमारा मीडिया तो नहीं फॉलो करते। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास अपने सोर्सेज हैं, उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्किंग है, उनके सैटेलाइट्स हैं, उनके ग्लोबल पिक्चर्स उनको अपडेटेड आती है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी को अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो जैसे मैं कह रहा कि थोड़े दिन इंतजार करें, शायद वो ज्यादा गुस्से में आए तो ये कह देंगे कि किस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी को मैं एग्जिट स्ट्रेटजी इनको रेकमेंड कर रहा हूँ पिछले 5 महीने से, कि जैसे पाकिस्तान ने कैसे एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान की थी, सारे जहाज दिखा के, उसके बाद किसी मीडिया ने बात नहीं की। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, जब अभिनंदन का जहाज शूट हुआ था,
तो हम पर इल्जाम लगाया कि हमने तो F-16 मार दिए। पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने काउंट करवा दिए। कितने दिन बात रही मीडिया में, डाई डाउन हो गई, खत्म हो गई, इशू क्लोज हो गया। तो अब इसको मेरा अभी भी मानना यह है कि इंडिया को चाहिए कि एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान करे और वो ग्रेसफुल होनी चाहिए। ऑल्दो अब ग्रेसफुल नहीं रहेगी क्योंकि 6 महीने गुजार दिए, दुनिया आ गई, ये उसी वक्त कर लेते अगर तो शायद दुनिया भूल भी चुकी होती। दुनिया के और बहुत इश्यूज हैं। सर खालिद साहब, हम ग्रेस इनमें कहाँ तलाश करें? इनकी आर्मी के अंदर, इनकी फजाइया के अंदर, नेवी के अंदर, हम इनके सियासतदानों में कहाँ तलाश करें? अब आप देख लें वो जो वाकया पेश आया, किस तरह से गुस्सा जो है वो निकाला जा रहा है। एक नकाब पोस्ट डॉक्टर पे किस तरह बेदर्दी से, बेशर्मी का, ढिठाई का मुजाहरा करते हुए उसका नकाब खींचा गया है। तो लगता है ये है कि भारत अपने जख्म चाटते हुए ऐसी गिरी हुई हरकतें कर रहा है बाहर। जी, आपकी बात ठीक है, बड़ा बदकिस्मती है। लेकिन एक देखिए, एक डिजिटल जो प्रिंट आया है, डिजिटल मीडिया आ गया है, इसका एक नुकसान ये है कि जो फॉल्स खबरें होती हैं वो बड़ी जल्दी फैलती हैं। हाथों में डिवाइसेस हैं, घरों में आपके 200, 300 चैनल्स आते हैं। ये वो जमाना नहीं रह गया अगर इंडियन ये समझते हैं कि हम एक टेलीविजन चैनल होता था, 2 चैनल आते थे, उस पर आप उठ के या टीवी को बंद कर सकते थे, 200 चैनल आपको स्कैन नहीं कर सकते थे। एक बात। अब डिजिटल फुटप्रिंट्स हर जगह हैं, आपके हाथ में डिवाइसेस हैं, बच्चों में अवेयरनेस है। अब ये चीजें छुपाना या इस तरह का नेगेटिव मिलाइन करना, प्रोपेगेंडा, वो पॉसिबल ही नहीं रहा। जितनी जल्दी आप खबर फैलाते हैं नेगेटिव, वो फैल तो बहुत जल्दी जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इतने चैनल्स और डिवाइसेस हैं, लेकिन डाई डाउन भी उसी तरह होती है। और वो डाई डाउन होने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान उसी का करती है जिसने वो गलत खबर शाया की होती है। आज अगर खुदा ना खास्ता आपका चैनल कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सारा दिन चला दे और शाम को आपको माजरत करनी पड़े, तो आप चैनल की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी डेफिनेटली, कि इस चैनल ने सारा दिन हाइप क्रिएट करेगी। तो अगर एक मुल्क करेगा ऐसा, चैनल तो छोड़े, एक मुल्क अगर ऐसा करना शुरू हो जाए कि एक ऑफिशियल स्टैंड बना लें कि आपने हाइप क्रिएट करनी है, पहले पॉलिटिकली मोटिवेटेड जंग लड़नी है, फिर जब नुकसान हो जाता है तो मानना नहीं है, फिर दुनिया आपके काउंटर करने के लिए आ जाती है। अभी भी 6 महीने के बाद भी आप देखें, मैं एक आखिरी बात इस सवाल के जवाब में जरूर करता चलूं कि देखिए, जब हिंदुस्तान का नुकसान हुआ, हमने क्लेम कर लिया, आपको पिछले 6 महीने में पाक फिजाई का कोई नुमाइंदा मीडिया पर नजर नहीं आता फॉर्मली यूनिफॉर्म में। हम जैसे लोग हैं जो पाक फिजाई से एसोसिएटेड रहे हैं और हम आपसे बात करते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स चीफ इस कॉन्फ्लिक्ट के 93 दिन बाद 9 अगस्त को तशरीफ लाए, मीडिया को 58 मिनट की तकरीर की अपनी, और 28वें मिनट पे जाकर उनको ख्याल आया कि मैंने तो मेंशन करना था कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी मारे हैं 93 दिन बाद। फिर उसके और 2 महीने गुजर गए, फिर उन्होंने कहा हमने 10-12 जहाज मारे हैं, पहले 5-6 कहा, फिर 10-12 कहा। तो क्रेडिबिलिटी कहाँ? इतनी बड़ी एयरफोर्स का चीफ बातें कर रहा है, उनकी एक एक वर्ड। खालिद साहब, आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अब इंडिया स्टैंड कहाँ करता है? दिफाई निज़ाम जिस पर किसी को ट्रस्ट नहीं रहा, इवन इंडिया के अंदर अब शायद अवाम को भी ट्रस्ट नहीं रहा, तो इंडिया, जैसे आप भी बता रहे हैं कि अब कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, या तो माफ़ी मांग ले। मोदी बजाते खुद कितना बड़ा खतरा है इंडिया के लिए? देखिए, हिंदुस्तान का जो फोर्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने 78 साल में कोई पॉलिटिक्स नहीं की, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं फॉलो किया। अब वो नहीं फॉलो किया तो इसका मतलब क्या है? वो उनका वो साइलेंस, वो जो उनका ग्रेस था और ये जो उनकी रिस्पेक्ट थी ए पॉलिटिकल होने की, वो रहनी चाहिए थी। उन्होंने पहली दफा एक पॉलिटिकल एजेंडा फॉलो किया, आपके सामने है। एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड करने की कोशिश की जो था ही नहीं, लोगों को गलत उम्मीदें दिलाई कि पाकिस्तान ने यूं कर दिया, हम बदला लेंगे। तो ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद डिस्क्रेडिट हुए, उनकी आर्म फोर्सेस भी हुई, क्योंकि दुनिया में कभी भी एक मिलिट्री जब एक पॉलिटिकल एजेंडे को टो करती है तो उसके लिए एम्बैरेसमेंट होती है, क्योंकि आपकी कॉज जस्टिफाइड नहीं होती, आपकी फोर्सेस लड़ने वाली इंस्पायर्ड नहीं होती, वो कन्विंस नहीं होते। तो आई थिंक, जैसे मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल मोटिव एजेंडे को अलहदा रखना चाहिए था उनको, और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को अलहदा रखना चाहिए था। उन्होंने पॉलिटिकल अपनी साख भी खराब की, और अपनी आर्म फोर्सेस की जो रेपुटेशन और एक इमेज था, जो प्रोफेशनलिज्म खालिद साहब, जिनसे असलहा लिया, जिनसे टेक्नोलॉजी ली, उनकी साख भी बुरी तरह मुतासिर की। राफेल बनाने वालों को आप देख लें, उनकी कंट्री को आप देख लें, और उसके अलावा S-400 जो कि बड़ा ज़बरदस्त दिफाई निज़ाम समझा जाता है, वो भी इन्होंने इस्तेमाल किया, और इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल किया कि वो भी तबाह बर्बाद करवा लिया, और उसकी भी जो साख थी वो भी इन्होंने मुतासिर कर दी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखिए, दुनिया में जब भी कोई स्पेशली मिलिट्री रिलेटेड और खास तौर पर फिजाइया का कोई इक्विपमेंट खरीदता है, तो नंबर 1 वो देखता है कि आपका अगर फाइटर जहाज आपने खरीदा है, JF-17 खरीदना है या राफेल खरीदना है या कोई और खरीदना है, सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी अपनी कैपेसिटी क्या है, उसका इंजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, टर्निंग क्या है, रेट ऑफ क्लाइंब क्या है। दूसरी चीज आप ये देखते हैं उस जहाज के अंदर
कि अगर मैं इस मुल्क से ये खरीद लूं जहाज तो इसकी रिलायबिलिटी क्या है, यानी मुझे स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे या कल को हमारे पे सैंक्शन लग जाएंगी। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उज़ैर ये है इस पूरे पैकेज के अंदर कि देखा जाता है कि ये कॉम्बैट टेस्टेड या बैटल प्रूवन जहाज है कि नहीं है, यानी अगर कोई बैटल कभी हुई है तो ये कैसी परफॉर्मेंस दी है। राफेल का मैंने पहले भी कहा पिछले 24 सालों से उड़ रहा है, आज तक 9 क्रैश हुए हैं उनके, 2 जहाज आपस में टकरा गए थे पायलट एरर की वजह से, 7 जहाज दूसरे क्रैश हुए थे इस इंसिडेंट से पहले, सारे के सारे मिक्स थे, कभी ह्यूमन एरर कभी टेक्निकल, लेकिन कॉम्बैट लॉस कोई नहीं था राफेल का, यानी जंग के दौरान नहीं कभी लूज हुआ था। वो पिछले 24 सालों में 7 जहाज गिरे हैं, इन्होंने 1 घंटे में 4 जहाज गिरवा लिए, तो क्रेडिबिलिटी इशू तो आया हुआ है। भारत ने ये रिकॉर्ड भी कायम कर लिया फेल होने का। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का, और वक्त की किल्लत है और यकीनन जो है वो एक्सपोज हो चुका है, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है।